गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी आप लोग का क्लास ऑनलाइन ही चलेगा एक हफ्ते के लिए। पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। आज आपका डेट 28/04 है और आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये आपका कुछ हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है इसे आपको बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है, मतलब अगर पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो हम इसमें करेंगे क्या, तो पहला नंबर मीन्स पहले नंबर को दूसरे नंबर से पहले नंबर को दूसरे नंबर से प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से एक बार हम प्लस करेंगे और फिर दूसरी बार पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करेंगे, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 2F चल रहा है। तो ये आपका 2F का फैक्टराइज करके आप जो सॉल्व करते हो वो वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कोई भी आपका नंबर हो आप इसे सॉल्व तब कर पाओगे जब ये आपके स्क्वायर के फॉर्म में हो। यहाँ पे आप देखो x का स्क्वायर तो है बट 25 का स्क्वायर नहीं है, उसी तरीके से y का स्क्वायर है बट 64 का स्क्वायर नहीं है। तो हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा, तभी हम उस चीज़ को मतलब फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका 25 है तो इसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे, जबकि ये 64 है तो इसे हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ये वाला, और फिर ये आपका 8 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर भी है और x का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ हमने लिख दिया 5x का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से ये आपका जो स्क्वायर यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है तो ये 8y का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अब ये आपका इस फॉर्मूले में आ चुका है। ठीक है ना, तो अभी आप ये देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका a और ये आपका b। तो एक बार a b के साथ प्लस होगा और एक बार a b के साथ माइनस होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है 100 माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ पे देखो कहीं भी आपका स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पे 9 में स्क्वायर नहीं है, x में स्क्वायर है। हमें सारे नंबर में हमें x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 को हम क्या ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस, और 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर है ही। तो अभी ये 10 का स्क्वायर हो गया, और देखो 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को हम एक साथ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। और ये आपका जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है और ये b है। तो एक बार ये नंबर इसके साथ प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा। तो देखो एक बार ये आपके ये जो नंबर है ये एक बार इसके साथ प्लस हो रहा है, बीच में यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है, और ये एक बार फिर दूसरी बार ये आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार प्लस और एक बार माइनस करके आप इसका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका है अंडर रूट, देखो 5 आपका जो लिखा हुआ है, तो आप 5 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 है और ये आपका अंडर रूट है और ये स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों कट जाते हैं ना, इसीलिए हम 5 को हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट होंगे तो ये अल्टीमेटली 5 ही होगा। इसीलिए 5, क्योंकि 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसीलिए हम लोग इसे इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। 7 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो 7 किसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर है।
ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कटेगा तो ये अल्टीमेटली 7 ही होगा। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हमने लिख दिया है और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है वो हम लोग बिल्कुल दोनों के लिए एक ही स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट 7y का होल स्क्वायर। तो फिर ये आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे इसके साथ प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका जो नंबर है ये इसके साथ एक बार प्लस हुआ है और एक बार माइनस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्या था, 3x + 5y का होल स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो 4 है तो 4 को हमने यहाँ पे क्या किया है कि 4 को हमने 2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो अगर ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप व्हाट्सअप का जो नंबर उसमें आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये फिर से अलग से वीडियो ये मैं बना दूंगा। मगर जिसको ये समझ में आ रहा है तो एक बार आप इसे समझने की कोशिश करो कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन है 3x + 5y का होल स्क्वायर और ये आपका है 4z का स्क्वायर है। तो 4z स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 2z और इसका स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको 2z का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। ये पूरा होल जो आपका टर्म दिखाई दे रहा है इसे हम a कंसिडर करेंगे और इसे b कंसिडर करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये एक बार ये नंबर जो 3x + 5y एक बार इसके प्लस 2z के साथ प्लस होगा और एक बार 3x + 5y 2z के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये आपका है 150 माइनस 6x स्क्वायर। तो मैंने एक मेथड यूज़ किया था और आंसर आ गया है, बट आप इसे मत देखो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, आपको इतना लेंथी में नहीं जाना है। एक इसका मैंने दूसरा मेथड निकाला है, तो क्वेश्चन आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अभी तो अभी आप ये देखो, ये आपका 150 और ये आपका 6x स्क्वायर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है 150 जो है वो 6 के टेबल में आता है और 6 तो 6 के टेबल में आता ही है। तो हम दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में से हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार जब हम 6 कॉमन निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि 156 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 25 बार में आता है। तो 25 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आप अगर 6 निकाल लो तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका देखो, तो ये आपका 6 हो गया और ये 25 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आ गया। तो ये आपका 6 का 6 हमने लिखा है, ये आपका क्या होगा, एक बार ये इसके साथ प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा। तो ये आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है 20x स्क्वायर माइनस 45। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों में आप देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन है, जो सबसे बड़ा टेबल कौन है जिसके टेबल में आपका 20 और 45 दोनों आता, 20 और 45 दोनों आता हो। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका 5 कॉमन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब आप 5 कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और 5 9 जा 45। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। अब आपको क्या करना है कि ये आपका 5 है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 2 का। तो इसे हम 2x स्क्वायर होल में लिख देंगे और ये 3 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में आगे है। तो ये आपका 5 होगा और एक बार ये इसके साथ प्लस में और एक बार ये इसके साथ माइनस में, इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट ये आपका है 2 माइनस 50 का स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 50x स्क्वायर। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपका होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब ये 2 को हमने ऐसे लिखा है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 25 वो 5 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर है, तो ये दोनों 5 और x का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2 का 2 लिखा है, 1 के साथ ये एक बार प्लस और 1 के साथ ये एक बार माइनस, इस तरीके से ये आपका
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका आ गया है 27a² और ये आपका 48b² दिया गया है। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे और मुझे लग रहा है शायद स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये आपका देखो, ये हम दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9a² और इस जगह पे आपका हो जाएगा 16b²। ठीक है, जब आप ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है और ये जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने ग्रुपिंग में इसे हमने 3a² और इसे हमने 4b² लिखा है। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये आपका a² - b² के फॉर्म में है। तो एक बार ये इसके साथ प्लस में और एक बार ये इसके साथ माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का 3 हमने लिखा है और 3a + 4b एक बार और फिर एक बार 3a - 4b, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका x है और ये माइनस है, ये 64x³ है। तो आप ये x और ये x दोनों कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर दोनों में से अगर x कॉमन लोगे तो x बन जा x और x × 64x², ये आपका आ जाएगा। तो x आपने कॉमन लिया है तो 1 - 64x², ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 को 1 का आप स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका a और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, और ये जो आपका 64 था, 64 को हमने 4 लिख दिया है। तो ये आपका a² - b² के फॉर्मूले में है। तो यहाँ पे आप एक बार इसे प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 8ab² दिया गया है और ये आपका 18a³ दिया गया है। तो आप सबसे पहले देख लो कि सबसे बड़ा टेबल जिसके टेबल में 8 और 18 दोनों आता हो तो वो 2 ही है। a दोनों में है और b नहीं है, तो हमने a कॉमन ले लिया है। तो जब आप a कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका 4b² हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9a²। अब ये आपका 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो अभी आप ये देख लो कि ये आपका a² और b² के फॉर्मूले में फिर से ये आ गया है। तो ये आपका 2a हमने लिख दिया है और एक बार इसके साथ ये प्लस में ये और एक बार ये माइनस में। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है 3a³ b 243ab³। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो ये आपका 3 है, ये आपका 243 है, तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया है। a इसमें है, इसमें भी है, b इसमें है, इसमें भी है, तो हमने 3ab कॉमन ले लिया। तो जब अब इसमें से अगर 3ab कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, देखो आपने 3 तो ले लिया है, b भी ले लिया है, 3 में से 1 आपने लिया तो 2 तो बचेगा, है ना। आपने यहाँ पे इस जगह से 3 आपने कॉमन लिया है तो ये आपका हो जाएगा 81 और b²। अब ये देखो a² को a² हमने लिखा है और 81 को हमने 9 लिखा है, तो 9b का होल स्क्वायर 3ab, और ये 3ab को हमने ऐसे लिखा है। और देखो ये आपका क्या है, फिर से वही फॉर्मूले में आ गया, a² - b²। तो एक बार ये इसके साथ प्लस में और एक बार ये इसके साथ माइनस में। नेक्स्ट, ये आपका a + b का होल क्यूब -a - b दिया गया है। तो a + b का होल क्यूब दिया गया है। यहाँ पे आप अगर माइनस कॉमन लोगे, अगर दोनों में ही माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जब ब्रैकेट के अंदर ये आएगा तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो a का साइन क्या था, माइनस, तो यहाँ हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, b का साइन माइनस था तो ये प्लस लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों में से a + b कॉमन है दोनों में से, तो a + b हमने कॉमन लिया है। तो इसमें से जब हम 3 a + b में से 1 हमने ले लिया तो 2 तो बचेगा ना। और ये आपका a + b को आपने पूरा ले लिया, तो मैंने आपको बताया था जब पूरा का पूरा हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपका देखो ये आपका a + b हो गया और ये आपका a + b का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका a² और ये b² के फॉर्मूले में आ गया। तो a + b को a + b हमने लिखा है और एक बार a + b एक बार प्लस होगा 1 के साथ और एक बार a + b के साथ 1 माइनस होगा। तो ये आप देख सकते हो माइनस हुआ है और यहाँ पे प्लस हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका है 108a² माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 हम कॉमन ले लेंगे, और तो कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं। तो उसके बाद आप अगर यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे तो ये आपका होगा 36a², और यहाँ पे 3 आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो अभी आप 36 को 6a² लिख सकते हो, और ये आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर तो है ही। तो देखो ये आपका a² माइनस b² के फॉर्मूले में ये आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि 3 का 3 लिखेंगे, और एक बार 6a प्लस b माइनस सी लिखेंगे, और एक बार हम यहाँ पे 6a माइनस b माइनस सी लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो इस जगह पे आपका ये दिया गया है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। 3 का 3 हमने लिखा है, 6a प्लस b माइनस सी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। बट आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट आपको हटाना नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा जब आपका अगर प्लस या माइनस हो तो उसमें आपको ब्रैकेट कंसिडर होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि अब जैसे ही आपका b माइनस सी था, आगे में प्लस का साइन है, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। b का साइन प्लस था, c का साइन माइनस था, तो ये आपका वही साइन हो गया। बट इस केस में जब आप ब्रैकेट के आगे जब माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे b का साइन क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो गया, और माइनस था तो ये आपका प्लस हो गया। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 5। यहाँ पे आप देखो इसमें से और इसमें से, ठीक है, आप x² कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 में से आपने 2 ले लिया तो एक x बचेगा, x² में आपने x² 5x² में x² तो आपने कॉमन ले ही लिया है, तो सिर्फ 5 बचेगा। इस केस में आप क्या करो, -1 कॉमन ले लो। तो -1 आपने कॉमन लिया है, तो ये आपका हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अब आपका ये देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 इसमें भी है, तो x माइनस 5 आप कॉमन ले लो। तो इस टर्म में से आप अगर x माइनस 5 कॉमन लोगे तो सिर्फ x² बचेगा, इसमें से आप x माइनस 5 लोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये हमने ऐसे ले लिया, x माइनस 5 कॉमन लिया था, तो इसमें आपका x² और इसमें आपका -1 ये आपका बचा है। तो x माइनस 5, और ये देखो x² माइनस, और ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो ये आपका फॉर्मूले में आ गया है। तो x माइनस 5 को x माइनस 5 हमने लिखा है, और ये आपका x एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x एक बार ये प्लस हो रहा है और एक बार ये माइनस हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाते वक्त ये थोड़ा गलत हो गया था, मैं इसे दूसरे प्रोसेस से बना रहा था, बट उससे वो बना नहीं। अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ मैंने कॉमन लेने की कोशिश किया था, तो कॉमन लेने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, ठीक है। बट फिर मेरे ध्यान में आया कि देखो ये आपका देखो a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपके फॉर्मूले में है ना। ये कौन से फॉर्मूले में है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये आपका है 9c²। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये आपका फॉर्मूले में आ चुका है, a² माइनस b² के फॉर्मूले में है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ प्लस करेंगे और इसको एक बार इसके साथ माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका a प्लस बी एक बार 3c के साथ प्लस हो रहा है, और यही a प्लस बी 3c के साथ एक बार यहाँ देख सकते हो माइनस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका हो गया 9 माइनस a² प्लस 2ab माइनस b², ठीक है। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे आप देखो ये पूरा जो आपका जो दिखाई दे रहा है, जो फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो वो उस फॉर्म में है, बट हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो साइन आपको दिखाई दे रहा है वो सारा चेंज होगा। जैसे a का साइन क्या है, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये एक फार्मूला होता है ना। ये कौन सा फार्मूला होता है, तो ये आपका हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप ये देख सकते हो कि इसे आप अगर a मानो, इसे आप b मानो, तो ये फॉर्मूले में है a² माइनस b² के फॉर्मूले में। तो ये नंबर आपके एक बार इसके साथ प्लस होगा, और यही नंबर एक बार इसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्लस, मतलब ये इसके साथ एक बार प्लस हो रहा है, और यही नंबर इसके साथ एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अभी चूँकि ये ब्रैकेट में है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है।
तो यहाँ देखो आपका ये 3 है, 3 है। अब चूँकि ये प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ए का साइन प्लस था तो प्लस हमने लिखा है, माइनस था तो माइनस लिखा है। बट इस केस में देखो, जब आपने यहाँ पे ये माइनस था तो ब्रैकेट हटाओगे तो इसका साइन प्लस था तो माइनस लिखा है, और ये माइनस है तो प्लस लिखा है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है जब ये माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले हम इस मेथड को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इससे हमने क्या किया था, कॉमन निकालने की कोशिश किया था, तो कॉमन निकालने से कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको भी अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा अगर आपको अगर कुछ दिखाई देता है तो आप उसे देख लेना। अगर कॉमन लेने से नहीं अगर आता है तो आपको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ए स्क्वायर है 4ac, और ये आपका माइनस 4ac, और ये आपका 4c स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर हमने लिखा है। देखो ये आप अगर इसे अगर थोड़ा ठीक से देखो तो इसे a को a लिख सकते हो, और ये जो 4c स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप 2c स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो ये आपका a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, और आपको पता होगा कि यहाँ पे आप माइनस में 2a और 2c इसे आप लिख सकते हो। ठीक है ना, 2a और 2c इसे आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका एक फॉर्मूले में आता है। ठीक है, और यहाँ मुझसे एक गलती हो चुका है कि यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ये आपका माइनस होगा इस जगह पे, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये 2 माइनस a माइनस 2c का होल स्क्वायर होगा, गलती से मुझसे यहाँ पे प्लस लिखा गया था, तो ये आपका जो है थोड़ा इसका आंसर चेंज होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे ये आपका प्लस की जगह पे माइनस होगा, और एक यहाँ पे ही आपका माइनस होगा। ठीक है, तो a माइनस 2c प्लस बी स्क्वायर है। अभी मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं आंसर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसे देखना, अगर मेरे बताने बाद भी अगर कुछ अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो a माइनस 2c और ये प्लस b है, और एक बार a माइनस 2c माइनस b है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आप लोग इसे नोट कर लेना। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, उसे आपको घर में बनाना है। कल मैं आपके होमवर्क को चेक करूंगा। थैंक यू, बाय।